हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कैसा रहा आप लोगों का दिन, ये बताइए। एंड हेलो टू एवरीवन। और नए जो व्यूवर्स है हमारे चैनल को जरूर से जरूर हमारे पेज को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे संडे टू थर्सडे रात को 10 बजे आते हैं भाई, आप लोगों से जुड़ते हैं, बातें करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बातें करते हैं, मार्केट के बारे में बातें करते हैं, लेवल्स के बारे में बातें करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके बारे में बात करते हैं, साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग साइकोलॉजी के बारे में फिर से बात करेंगे और जो कल बात की थी उसको रिपीट करके दोहराएंगे और दिखाएंगे कि कल वाली बात जो हम लोगों ने लाइव में कही थी वो सही रही और कल का क्या रणनीति होना चाहिए, कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए, जरूर से जरूर उस पर चर्चा करेंगे। सभी का स्वागत है। और उससे पहले जो आज का लाइव सेशन स्टार्ट करें, आप लोगों को बता दूं हमारा प्रिडिक्शन वंस अगेन आज के डेट में 11 मार्च के लिए एकदम ही सही रहा। लिख के बताइए, लॉस्ट डे अगेन। देखो वही चीज तो मैं बोल रहा हूं, मार्केट में आप यदि एक ही चीज के पीछे पड़े रहोगे, एक ही चीज के पीछे मतलब कि आपको यदि लग रहा है कि टेक्निकल से यहां काम हो जा रहा है, सिर्फ टेक्निकल से काम हो जा रहा है, ऑप्शन चेन से काम हो जा रहा है, तो अच्छी बात है, लगे रहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहां पे मैं एक चीज सिंपल से एक ही चीज बोल रहा हूं, आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में डेटा प्रेडिक्शन को ऐड करके देख लीजिए, बात खत्म हो गया। और तो कुछ है नहीं, डेटा प्रेडिक्शन को समझिए। हम लोग प्रिडिक्शन अपना जो है बहुत ज्यादा फीस तो रखा ही नहीं है ना, 2 साल का 1500 रखा है। जुड़ जाइए और देख लीजिए कि प्रिडिक्शन जो है सही है कि गलत है ना। बिकॉज मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, यदि आप इंट्राडे में कर रहे हो ना, सो इतना आसान नहीं है ना। यहां पे आप किसी को आपकी पड़ी नहीं है, ठीक है। बिकॉज एक्सचेंज को देख लो, सेबी को देख लो, एनएससी को देख लो, बीएससी को देख लो, है ना। ऐसा टाइम पे जहां पे रिटेलर्स का वॉट लगा हुआ है, रिटेलर्स का वॉट लगा हुआ है, पोर्टफोलियो का वॉट लगा हुआ है, उस जगह पे ये लोग एक्सपायरी गेम खेल रहे हैं। एक्सपायरी गेम है ना। अभी एक्सपायरी 4 अप्रैल के बाद हो जाएगा मंडे को, तो वो हुआ क्यों है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इंडसइंड बैंक 27% गिर गया, एक ही दिन में 27% इंडसइंड बैंक गिर गया। क्यों गिरा भाई? ऐसा क्या हो गया कि एक एक दिन में 30% स्टॉक गिर जा रहा है? यहां पे क्या एक्सचेंज बैठी हुई है, कंपनी बैठा हुआ है? आपको लगता है? इसीलिए मैं बोलता हूं सीखिए, जानिए। सीखने का मतलब जानिए और सीखिए और देखिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। इतना आसान नहीं है, मार्केट से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है ना। हेलो विश्वास, अंकित, कैसे हो भाई? स्वापी 0723, हेलो बर्ग ट्रैवलर, कैसे हो भाई? बहुत दिन बाद दिखे। संतोष, हेलो, फाइन डे, वेटिंग फॉर अप मूव। अच्छा, अच्छी बात है यार, हम लोग भी वेट कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। अब देखो मार्केट है, ऊपर नीचे करके ही ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर तो धीरे धीरे जाएगा और नीचे तो आता है एक ही बार लिफ्ट से ना, ये तो सभी को पता है। विक्की 100%। अच्छा, डेटा प्रिडिक्शन का मतलब एफआई डेटा प्रिडिक्शन, जो हम लोग अपने फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ टेलीग्राम में, जो जितने भी फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम में जुड़ते हैं, ठीक है। 1 साल पे 1 साल फ्री का ऑफर भी चल रहा है। हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और देखिए, बहुत ज्यादा फीस तो रखा नहीं, इससे ज्यादा आप लोग, इससे 10 गुना ज्यादा आप लोग एक एक ट्रेड में लॉस काटते हैं, है ना। हम लोगों ने 2 साल का फीस रखा है, 1 साल पे 1 साल फ्री है, तो टोटल हम लोगों ने 1500 पूरे 2 साल का रखा हुआ है। 1500 रुपए फ्री हुआ ना अल्टीमेटली। अंकित स्वर्णकर, यस, 2 ईयर का 1500, 1 साल का 1500 था, बहुत ही नॉमिनल रखा है यार, बस एक समझ लो एक एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए रखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फ्री का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। और टेक्निकल क्लास भी होता है, हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, फ्राइडे को जुड़ते हैं, लाइव सेशन जुड़ते हैं वीकली एनालिसिस के लिए, वहां पे समझाते हैं 15 मिनट का फॉर्मूला कैसे काम करता है इंट्राडे के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल पैरामीटर्स कौन कौन से जगह पे ध्यान रखना चाहिए, नेक्स्ट वीक के लिए क्या देखना चाहिए, यदि आप नेक्स्ट वीक में जा रहे हो, फ्राइडे को क्लास होता है, तो नेक्स्ट वीक में किन किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, तो वहां लाइव सेशन में जुड़ते हैं, तो स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सीखना चाहते हैं तो जुड़िएगा, जिनको हल्का फुल्का बेसिक नॉलेज है तो जुड़िएगा, ठीक है। बाकी एडवांस क्लास के लिए यदि आपको स्टॉक्स में लर्निंग करनी है, फंडामेंटल सीखना है ना, टेक्निकल बहुत एडवांस में सीखना है, प्राइस एक्शन समझना है, ये सारी चीजें स्टॉक्स की लर्निंग के लिए, कैश में काम करने के लिए, कैश में कैसे काम किया जाता है, बाई सेल कैसे होता है, ये सारा चीज के लिए आपको कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, वो एडवांस क्लास, ठीक है।
मुझे एडवांस बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एडवांस का मतलब ही हो गया कि जिसमें लर्निंग जो है इन डेप्थ में मार्केट के बारे में, संपूर्ण मार्केट के बारे में धीरे धीरे 1 साल का क्लास वो भी होता है। तो उसको वो जिसको ज्वाइन करना है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082761530। और कैश लर्निंग क्लास पे फ्लैट 30% ऑफ है, होली का ऑफर है, 15 तारीख तक रहेगा। जिसको जुड़ना है जुड़ जाओ 15 तारीख से पहले। उसके बाद फ्लैट 30%, मतलब पूरे साल का फीस है 15,000, पूरे 1 साल का फीस है 15,000, उस पे 30% फ्लैट ऑफ है, मतलब 4,500 सीधा ऑफ। कैश लर्निंग क्लास जिसमें स्टॉक्स के चार्ट हम लोग अपलोड करते हैं टेलीग्राम में समझाने के लिए, कैंडल्स, प्राइस एक्शन ये सब डालते रहते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन समझाने के लिए, सिखाने के लिए, कोई रिकमेंडेशन, कोई टिप के लिए नहीं जुड़ना है। लाइव क्लास भी संडे को होता है कैश लर्निंग क्लास का, जिसमें हम लोग सिखाते हैं स्टॉक्स का हाउ टू बाई सेल, फंडामेंटल, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कैसे करना चाहिए, स्टॉक एसआईपी कैसे करना चाहिए, म्यूचुअल फंड, वो सारे तो अभी पढ़े ही हैं। प्राइस एक्शन का वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा, प्राइस एक्शन होता क्या है, तो ये सब के बारे में आपको पता नहीं तो कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी जो है अलग है, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी 1500 फॉर 2 years, कैश लर्निंग क्लास 15,000 फॉर 1 year, दैट इज फॉर इन डेप्थ लर्निंग ऑफ स्टॉक्स एंड ऑल मार्केट, ठीक है। 1 साल में आप धीरे धीरे सीखेंगे, उस पर 30% फ्लैट ऑफ है। जिसको जुड़ना है 9082767530 पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा और स्पेसिफिक रहिएगा क्या जुड़ना है। और प्राइवेट क्लास जिसको 1-on-1 क्लास करना है उसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1-on-1 क्लास भी अब हम लोग देते हैं, प्राइवेट क्लास, एक 1-on-1 क्लास, उसमें आप जो पूछना है पूछिए। अजय गुप्ता 50 मिनट्स फॉर्मूला बेस्ट है, आज भी चल गया 50 मिनट्स का फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताइए, कल हम लोग जब लाइव जुड़े थे तो लाइव में क्या बोले थे आज को लेके? कितने लोग यहाँ पे हैं अग्री करेंगे? लाइक का बटन दबाइएगा। कल लाइव में आके बोला था, कल जिस दिन 1100 पॉइंट मार्केट गिरा हुआ था डाउ जोन्स 1100 पॉइंट डाउन था, वो टाइम पे आके बोलना। कल का लाइव सेशन अपलोडेड है, जाके सुन लीजिएगा। मैंने कल रात को ये बात बोला था कि सुबह सुबह मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, लेकिन गैप डाउन खुलेगा। और साइकोलॉजी ये बोलता है, डेटा तो जो बोलता है डेटा के हिसाब से मैंने बोला था साइकोलॉजी को बिल्ड करके, इसलिए जरूरी है, डेटा को पढ़ना भी जरूरी है ना। डेटा को पढ़ के ही साइकोलॉजी बिल्ड किया। तो डेटा हम लोग टेलीग्राम में शेयर करते हैं, रात को अभी शेयर कर दूंगा कल के लिए। जो भी है, साइडवेज रह सकता है, क्या रह सकता है, अब डेटा को देख के एनालिसिस करके डालते हैं। 80% 90% टाइम सही हो सकते हैं, 80% टाइम भी सही हुए तो चलेगा, 100% नहीं हो सकते, राइट, ठीक है। लेकिन आज के लिए वही डेटा को देख के प्रिडिक्शन किया था और कल यहाँ पे लाइव में आके हिंट दे दिया था साइकोलॉजी के बारे में। यदि मार्केट गैप डाउन हुआ तो पुट बायर्स को ट्रैप करेगा। अब जो पुट बायर है वो गुस्सा हो जाते हैं, अरे भाई मेरे ऊपर गुस्सा निकल के क्या होगा यदि मैं बोल रहा हूं पुट बायर ट्रैप्ड। कितने लोग अग्री करते हैं? यदि पुट बायर ट्रैप हो जाएंगे तो अच्छी बात है ना भाई, मैंने पहले बता दिया कि पुट बायर ट्रैप हो सकते हैं। अब उन लोगों को गुस्सा आ गया कि भाई मैंने पुट लिया, सुबह में लॉस हो गया। अरे भाई मुझे क्या पता पुट ले रहे हो, कॉल ले रहे हो, मैं तो भाई कोई रिकमेंडेशन दे ही नहीं रहा, मैं तो अपना एक व्यू दिया डेटा को देख के कि मार्केट जो है हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन तो खुलेगा लेकिन नीचे से खींच देगा, रिकवरी कर देगा। ये नहीं बोला कि एकदम तेज हो जाएगा, रिकवरी कर देगा। वही हुआ। बैंक गिरा हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ इंडसइंड बैंक, ठुका पड़ा था बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं तो। और पहले भी मैं बोल चुका हूं कि निफ्टी बढ़ेगा लेकिन बैंक निफ्टी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बैंक्स के ये सब कांड आएंगे आने वाले टाइम में, और भी आएंगे। आज इंडसइंड बैंक में क्या हुआ? एनपीए तो बढ़ ही रहा है। और बैकएंड में क्या आया, जो डेरिवेटिव्स है ना, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेड होता है उसके अकाउंट बैलेंस में उन लोगों का डिफरेंस मिला, और इतना बड़ा डिफरेंस है कि वो डिफरेंस उन लोगों का नेटवर्थ कम कर दिया 2.3% से। मतलब यदि कंपनी का वैल्यू 10,000 करोड़ है, उसमें से 230 करोड़ हटा दो, ऐसा उन लोगों के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। लेकिन भाई नेटवर्थ 2.3% कम ना 230 करोड़ भी कम नहीं है, यदि 10,000 के हिसाब से मैंने बताया, समझ रहे हो। अब उन लोग का कितना है, अब उन लोग का देख लेते हैं नेटवर्थ कितना है। देख लेते हैं एक सेकंड। आंख में कुछ चला गया लगता है। इंडसइंड बैंक आज बात बता, एक दिन में क्या गिरा है, बस सुबह सुबह डाउट हो गया कुछ तो गड़बड़ है। बताओ 656 पे क्लोज हुआ, 656।
51,000 करोड़, हाँ विकी सही लिखा, 51,000 करोड़ का 2.3% पकड़ लो, मोर देन 1,000 करोड़ हुआ। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 1,000 करोड़ समझ रहे हो बॉस, 1,000 करोड़ 1,100 करोड़ के आसपास का नेटवर्थ घट जाएगा। तो बाजार क्या होता है ना, ऐसे इनके कैपिटल के सबसे बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट पे बाजार चलता है ना, तो बाजार इसको गलत तरीके से लिया, बाजार इसको नेगेटिव वे में लिया, गलत नहीं बोला, नेगेटिव वे में लिया। तो जब भी ऐसा कुछ नेटवर्थ रिलेटेड आता है ना, तो बाजार का सेंटीमेंट खराब होता है, और बाजार 2 से 3 चीजों पे ही चलता है, एक न्यूज पे चलता है, एक सेंटीमेंट पे चलता है, और एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल चलता है। तो आज न्यूज और सेंटीमेंट ने काम कर दिया, न्यूज नेगेटिव था, सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया। न्यूज यदि पॉजिटिव रहता तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता, ट्रैपिंग रैपिंग बाद में होता, लेकिन आज यदि नेगेटिव न्यूज आया, सेंटीमेंट भी नेगेटिव हुआ, बैंक निफ्टी भी गिरा, इस वजह से ज्यादा गिर गया। पी रेशियो के हिसाब से तो अच्छा ही है, सब कुछ तो बढ़िया ही है इसका। अब देखो, अब बैंक बोलेगी, मान लो 2 दिन बाद, अब मान लो किसी को यदि शॉर्ट से हटाना होगा, यदि पब्लिक ज्यादा, देखना पड़ेगा पब्लिक ज्यादा इसमें है क्या। अब ज्यादा तो मैं इसमें बोल नहीं सकता, अब पब्लिक घुस रही है बॉस, पब्लिक घुस रही है, एफआईआई माल काट रही है, डीआईए माल ले रही है, इंडसइंड बैंक में पब्लिक घुस रही है। दिसंबर क्वार्टर में पब्लिक बहुत ज्यादा इसमें घुसी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहा हूं। तो ये सारा चीज कैश लर्निंग क्लास में यही सब सिखाते हैं, फंडामेंटल वगैरह सब सिखाते हैं। कैश लर्निंग क्लास जो बताया ना, स्टॉक्स की लर्निंग, तो उसमें इन डेप्थ में सारी, उसमें डेटा रीडिंग भी सिखाते हैं। भाई एक पूछ रहे थे डेटा रीडिंग क्या है, तो भाई डेटा रीडिंग एफआईआई का, डीआईआई का, प्रोप्राइटरी डेस्क का, क्लाइंट्स का, मतलब हम लोग रिटेलर्स है, ये लोग क्या कर रहे हैं एवरी डे, इंडेक्स में क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं, इसका एक निचोड़ निकाल के हम लोग एनालिसिस करके फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ भी शेयर करते हैं, कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट है उनके साथ भी शेयर करते हैं, ताकि उन लोगों को कल का ट्रेंड का पता चले। बस इतना ही करते हैं, बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बता ही देते हैं। ठीक है, इंडसइंड बैंक ले सकते हैं क्या? देखिए, हम लोग एडवाइस तो नहीं दे सकते ना, ले सकते कि नहीं ले सकते, मैं विश्लेषण कर सकता हूं, बाकी आपको वही तो मैं बोल रहा हूं भाई। एक बात नहीं मुझे समझ में आता कि लोगों को क्या इंटरेस्ट है कि लोगों को पूछ, मैं यदि बोल दूं लेना है नहीं लेना है, उससे आपको क्या हो जाएगा, आप उसको रख लेंगे, इसमें साइकोलॉजिकल चीज है। मैं यदि आज बोल दूं ले लो नहीं ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एनीवे यू आर नॉट गोना मेक मनी, आप पैसा बना नहीं पाओगे। राधे राधे रितेश जी, तो इससे कोई पैसा बना नहीं पाता है। कौन है जो टिप लेके पैसा बनाए? कौन मेरी बात से अग्री करता है? लाइक का बटन दबाइएगा और लिखिएगा अग्री। टिप पे कोई अमीर नहीं बना है, सलाह लेके कोई अमीर नहीं बना है। एडवाइस जो एडवाइजरी का दुकान लगा के बैठे हैं ना, ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लेकिन किसी का एडवाइस से कोई बहुत बड़ा करोड़पति नहीं बना है, ये चीज याद रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडवाइस नहीं, यदि आपको एडवाइस लेना है तो सेबी रजिस्टर्ड है, बहुत सारे एंटिटी से जाके उनसे एडवाइस लीजिए। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड ना, एज ऑफ नाउ वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ तो पढ़ा सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक का होल्डिंग यहाँ कम है, जहां पब्लिक का होल्डिंग बढ़ रहा है। सितंबर 2024 में, मतलब सितंबर के क्वार्टर में यहाँ पे 14.56% था। रीजन बता रहा हूँ, सिर्फ रीजन, ये सब घोटालाबाजी नहीं है, घोटालाबाजी तो है ही। अब उसको वो लोग सही दिखाने के लिए कुछ भी दिखा देंगे कि हाँ सब ठीक है, नीचे से यदि माल पकड़ना रहा। तो यहाँ पे पब्लिक के पास माल ज्यादा है, 1.5% का जो स्टेक है बढ़ गया है दिसंबर क्वार्टर में। अब ये क्वार्टर जो आएगा मार्च का क्वार्टर, उसमें पता चलेगा स्टेक घटा। हमको लगता है पब्लिक खूब घुस गया, पब्लिक इंडसइंड बैंक में बहुत घुस गया, तो घुस गया, इसको पीट दिया। जब पब्लिक धीरे धीरे निकलेगी, नीचे के भाव में निकलेगी, तो फिर बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं बैंक में। 50,000 करोड़ का टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स चल ही रहा है। रेवेन्यू तो ठीक ही है, इंटरेस्ट इनकम भी ठीक ही है, एक्सपेंस भी थोड़ा बढ़ा ही है तो बढ़ेगा, इनकम रेवेन्यू बढ़ेगा तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी बढ़ा ही है। 2022 में नेगेटिव था, मार्च में अच्छा है, मार्च 2024 में 2,978 का फाइनेंसिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट बढ़ा ही है, 2022 में 4,600 था, फिर नेट प्रॉफिट 7,390 हो गया, फिर अपना 2024 में 8,950 हो गया। तो इस साल का थोड़ा सा, इस लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा, लास्ट 2 क्वार्टर से रिजल्ट खराब आ रहा है। रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा जंप नहीं मारा, फिर भी रेवेन्यू तो प्लस में ही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ा है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर पे असर पड़ा है। 17 का अर्निंग पर शेयर हो गया, जो 2024 में
मार्च का जून का जो ईपीएस था, अर्न पर शेयर था, वो 30 और 27 का था, मतलब डिक्लाइनिंग है। मार्च 2024 से जो ईपीएस है ना इंडसइंड बैंक का अर्निंग पर शेयर, वो डिक्लाइनिंग है। वो डिक्लाइनिंग क्यों है? क्योंकि नेट प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग है इंडसइंड बैंक का। तो दिस इज द रीजन। बट देखो आने वाला टाइम में ठीक हो जाएगा, बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर से फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी माइनस में ही आ रहा है। ये लोग पब्लिक को माल चिपकाना और कुछ नहीं है। पब्लिक से माल मिल जाएगा। पी रेशियो के हिसाब से पी रेशियो तो अच्छा ही है, बाकी देख लीजिए आप अपना भाई, क्या बोलूं मैं। जगदीश जी बोल रहे हैं टिप लेके लॉस ही करना है। तो टिप लेके अब आपको इम्पोर्टेंट है आप किससे ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो, वो भी बहुत चीजें हो जाती है ना। किस्मत का खेल भी हो जाता है। सब थोड़ी ना टेक्निकल है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? लाइफ में हर चीज यदि आप प्लान किया हुआ चीज यदि आपको अचीव हो गया तो क्या ही बात थी, है ना। यहाँ तो पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलता है ढंग का। पढ़ने के बाद नौकरी तो ढंग का मिल नहीं रहा है लोगों को। एमबीए करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद तो फिर दर दर भटक रहे हैं। सेटिस्फाई नहीं है कोई जॉब करके। एमबीए करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, ये ट्रेडिंग में कहां से कोई सेटिस्फाई होगा भाई। तो ट्रेडिंग तो बना ही उस लिए है। ट्रेडिंग तो अब भी जिस तरीके से एनएससी बीएससी कर रहे हैं, उन लोगों को अपना जेब भरने से मतलब है। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? उन लोगों को अपना जेब भरना है बॉस। बीएससी पहले बोला, बीएससी का पहले फ्राइडे को था तो अपना थर्सडे को था। तो फिर उन लोगों ने अभी क्या किया? बीएससी का सेंसेक्स जो था, सेंसेक्स का एक्सपायरी फ्राइडे को था और निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को था। तो उन लोगों ने फिर कंपटीशन में कि पहले एक्सपायरी हो जाएगा, निफ्टी का हो जा रहा है तो पार्टिसिपेशन कम हो जा रहा है सेंसेक्स के लिए फ्राइडे को, तो इसके लिए उन लोगों ने फिर ट्यूसडे को कर दिया, सेंसेक्स को ट्यूसडे को कर दिया, है ना एक्सपायरी। गेम तो मैं भी देख रहा हूं ना बॉस। एक्सपायरी गेम जो चल रहा है और क्यों चल रहा है उसके पीछे का रीजन मेरे को पता है। तो ट्यूसडे को सेंसेक्स कर दिया, अब निफ्टी को लगा रहे थे, इधर तो पार्टिसिपेशन कम हो गया, बैंक निफ्टी तो ऐसी वीकली खत्म हो गया। तो लोग तो सट्टा कर नहीं रहे हैं, लोग तो यहां पे सट्टा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी हो गया मंथली, निफ्टी हो गया वीकली, अब एक ही बचा हुआ है। ये फिर निफ्टी तो सब उड़ गया। अब फिर निफ्टी जब उड़ गया तो बचा उन लोगों के पास एक ही चीज, एनएससी के पास क्या बचा सिर्फ एक ही चीज, वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी जिसमें लोग सोचे कि भैया हाँ सपना, एक्सपायरी का बता रहा हूं, डेली ट्रेडिंग का नहीं बता रहा हूं। डेली ट्रेडिंग को डिसिप्लिन से करेगा, काम अच्छे से करेगा, प्रेडिक्शन, डेटा प्रेडिक्शन को समझेगा, क्या चल रहा है, बाई सेल अच्छा कर रहा है, वो लोग कम से कम रिजल्ट ले आएंगे। 100% में 100% नहीं ला पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 70% ला सकते हैं यदि उन लोग 2 से 3 चीज समझ लो। डेटा प्रेडिक्शन उन लोग को आता है, साइकोलॉजिकल चीज समझ ले, है ना, टेक्निकल उन लोग को आता है, और 15 मिनट्स का फॉर्मूला जो है हम लोग फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ ऑलरेडी उसमें अपलोडेड है, कल भी डाला था, आज भी डाल दूंगा। वो यदि समझ लो तो आपको एक व्यू मिल जाएगा कि हाँ मेरे को कैसे क्या करना है, सीख के। ठीक है, जुड़ना है जुड़ जाइए, प्रोफाइल पेज पे जाके लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और देखिए भाई कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। नहीं सीखेंगे तो आपका तो कोई नुकसान है नहीं, 1500 रुपया जाएगा और क्या जाएगा। सीखने का ही बोल रहा हूं ना, टिप का तो बोल नहीं रहा हूं। लेकिन यहां पे क्या है, आपको हर हफ्ते सट्टा करवाना है। करिए, करने वाले करेंगे, लक को आजमाएंगे। हर हफ्ता लॉटरी का टिकट होना चाहिए, अच्छी बात। लेकिन आप कंपटीशन देखो कि भाई एक फ्राइडे को थे, एक भाई बीएससी, ये थर्सडे को थे, तो हमेशा से निफ्टी का थर्सडे। तो ये भाई ने क्या किया, बीएससी ने क्या किया, ट्यूसडे को कर दिया। अब किया क्यों ट्यूसडे को? क्योंकि वो थर्सडे को था, पार्टिसिपेशन कम हो जा रहा था फ्राइडे के लिए, तो सेंसेक्स को ट्यूसडे को कर दिया। अब निफ्टी का रेवेन्यू घट गया होगा, आपको थोड़ी ना बोलेंगे मेरा घट गया, तो पार्टिसिपेशन घट गया। सेंसेक्स में मोमेंटम अच्छा था तो सेंसेक्स लोग ट्यूसडे को कर ले रहे थे, और ट्यूसडे को यदि आपका लॉस हो गया तो आप क्या एक्सपायरी करेंगे? थर्सडे को लिख के बताइए। यदि आपको ट्यूसडे को एक्सपायरी आप सेंसेक्स में कर रहे हैं, आपका लॉस हो गया, तो जनरली 99% तो लॉस ही हो रहा है। रिटेलर्स की बात कर रहा हूं, मेन पैसा तो रिटेलर से आता है, बड़े प्लेयर्स तो कमा के जाते हैं। तो रिटेलर्स का तो लॉस हो गया ट्यूसडे को, तो एक दिन बाद यदि थर्सडे को एक्सपायरी है निफ्टी का, आप उसमें ट्रेड करेंगे? आपको तो लगेगा यार ट्यूसडे को लॉस हो गया फालतू का, अभी नहीं करना है। तो कुछ लोग आउट भी हो जाएंगे।
नए प्लेयर आएंगे वो नहीं करेंगे क्योंकि वो आउट हो गए। तो ये रीजन है मंडे को करने का, ये रीजन है निफ्टी का एक्सपायरी जो है मंडे को करने का कि भैया पहले हम, तो वो बोले पहले हम। अभी मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये लोग फिर बोलेंगे फ्राइडे को, हो सकता है फिर सेंसेक्स बोलेगा भाई फ्राइडे को ही कर ले भाई फिर से। तो यही गेम, एक्सपायरी गेम चलते रहेगा लोग, और कुछ नहीं है, नथिंग स्पेशल। छोड़ो हटाओ, सीखिए सीखिए, और कुछ नहीं है मार्केट में। इन्वेस्टिंग को सीखिए, वेल्थ क्रिएशन सीखिए। वेल्थ क्रिएशन इंट्राडे करके नहीं होता है, इंट्राडे खर्चा पाने के लिए, खर्चा पाने के लिए ट्रेडिंग कीजिए। अच्छा महीना गया अच्छी बात है, किसी महीना खराब गया, वो गलत नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए किया जा सकता है। ट्रेडिंग को इसलिए सीखिए कि खर्चा पानी निकले, लेकिन इन्वेस्टिंग को भी सीखिए साथ में, इन्वेस्टिंग को भी सीखिए। बिकॉज कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न यदि निकालना और समझेंगे नहीं कि भाई कैसे बढ़ सकता है, मैं अपना पैसा सेव कैसे करूं, कहां सही जगह इन्वेस्ट करूं, तो पहले जो कहानी सुने हैं ना 25 साल पहले विप्रो का ये वो, तो जो भाई कहानी सुना रहा है उसके पास तो होगा नहीं, उसने तो लिया नहीं होगा, जो कहानी सुना रहा है उसके पास नहीं होगा, ये डैम श्योर है नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जिनके पास होता है वो कहानी नहीं सुनाते, तो इसलिए मैं यहाँ पे कहानी नहीं सुना रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि आज वो वक्त है। यदि आप यंग एज के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, अभी भी टाइम है रिटायरमेंट। सो स्टार्ट लर्निंग हाउ टू इन्वेस्ट इन द मार्केट सेफली, ठीक है। रिस्क तो है ही मार्केट में, लेकिन सेफली। अच्छे स्क्रिप्ट कैसे खोजें, फंडामेंटल कैसे देखें, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज। मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पंडित बन जाओ, पंडित कोई हो नहीं सकता, होना रहता पहले ही पढ़ लेते। मैं अभी नॉर्मल बेसिक की बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल बेसिक देख लो, रेवेन्यू देख लो कैसे निकालना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लो, फाइनेंसिंग प्रॉफिट क्या होता है ना, मार्केट कैप क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, आरओई क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे देखना है, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब चीज सीख लो। यही सब चीज कैश लर्निंग क्लास में हम लोग सिखाते हैं धीरे धीरे। 1 साल का क्लास है, हर दिन तो फंडामेंटल क्लास नहीं होगा, बट धीरे धीरे आप सीखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है पैसा को बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करना। आप कहीं भी करें, म्यूचुअल फंड में करें, आपको यदि डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना, म्यूचुअल फंड के थ्रू से करो, बट म्यूचुअल फंड भी क्या सही है, कौन सा सही है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूएस मार्केट तो भाई रोज ही बोल रहा हूँ डाउन रहेगा। गिफ्ट निफ्टी देखो ज्यादा डाउन तो है नहीं, 30-40 पॉइंट डाउन है। डाउन मार्केट तो पहले ही बोला था गिरेगा, तो भाई अच्छा खासा तो गिर ही गया है। डाउन मार्केट भी गिर रहा है बहुत, 1.5%। फिर देखो, फिर कल थोड़ा सा नीचे खुलेंगे, फिर यहाँ पे सब पुट बायर रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब डेटा का प्रेडिक्शन तो ऐसे ही करेंगे, ध्यान कौन से लेवल पे रखना है बता देते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो निफ्टी का जो वीकली क्लोजिंग था ना लास्ट मंथ का, निफ्टी का जो वीकली क्लोजिंग था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुआ है। उसका लो जो है ना 21,964, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब तक ब्रेक नहीं होता है एग्रेसिव सेलिंग नहीं आएगा। आज अभी देख रहे हो ना, गिर रहा है फिर खड़ा हो जा रहा है, गिर रहा है फिर खड़ा हो जा रहा है। समझो ये सभी सब सारी चीजें टेक्निकल की बातें हैं, सालों लगते हैं समझने में। सिर्फ हैमर कैंडल पे बाई हो जाता है, नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उससे कुछ होता ना तो मार्केट में हजारों करोड़पति होते हैं ट्रेडिंग करके, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, समझिए। करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग इन्वेस्ट करके बने, ट्रेडिंग करके खर्चा पानी निकलता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, लिख के बताइए। मैं 100 में 2 की बात नहीं कर रहा, मैं 100 में 98 की बात कर रहा हूं, ठीक है। ट्रेडिंग करके
कोई खरबपति नहीं बना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा नहीं कमा सकते, कमा सकते। कोई महीना अच्छा जाएगा, कोई वीक अच्छा जाएगा, कोई वीक खराब जाएगा, हो सकता है। ट्रेडिंग करके आप बिलियनियर नहीं बन सकते, मैं बिलियनियर की बात बोल रहा हूँ। लेकिन इन्वेस्टिंग सीख के, वो सीख के शायद आप हो सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूं हो ही जाएंगे, बट शायद आप हो सकते हैं। एटलीस्ट आप सेव जो करेंगे, यू नो कि हाँ मैं सेव कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग हो रहा है। 15% से हो रहा है, 20% से हो रहा है, 22% से हो रहा है, बट एटलीस्ट हो रहा है। यू विल हैविंग सम अमाउंट ऑफ सेविंग आफ्टर 20 years 25 years फॉर योर फैमिली। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रेडिंग उनके लिए है जो अच्छे से स्किल सेट है, उनका मार्केट साइकोलॉजी उनको पता है, जानते हैं रिस्क है, रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना पड़ेगा, पोजीशन साइजिंग सही होना चाहिए, टेक्निकल का पता होना चाहिए, मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, डेटा रीडिंग अच्छे से आना चाहिए। मार्केट में नई नई चीजें आती रहती है ना, तो डेटा आज के डेट में अच्छा काम कर रहा है, तो उस पर किसी की नजर नहीं है। जब 5 साल बाद, जब 5 साल 6 साल बाद, जब एकदम हर जगह डेटा 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 प्रिडिक्शन, डेटा प्रिडिक्शन। आज मैं डेटा प्रिडिक्शन बोल रहा हूँ ना, एफआई डेटा प्रिडिक्शन, आप सुने कभी? कितने लोग मेरी बात से एग्री करेंगे? सुने हैं? सैंडी टू मच ज्ञान सर, टू मच ज्ञान। ज्ञान लो भाई, ज्ञान लो, और क्या रखा है ना? मार्केट में तो लॉस ले ही रहे हो, तो यहां ज्ञान ले लो थोड़ा। ज्ञान तो फ्री में दे रहे हैं ना। फरहान हेलो, कैसे हो भाई? मोनिका जाट, हम इन्वेस्टिंग सीखना है। हाँ सीखिए, बिल्कुल सीखिए, कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन कीजिए, सीखिए, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग को सीखिए वेल्थ क्रिएशन के लिए, और मार्केट अभी अच्छा खासा डीप में भी है, समझो इस चीज को, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। डिलीवरी में धीरे धीरे समझो। स्टॉक एसआईपी को डायरेक्टली यदि मार्केट में, मतलब लाइक आपको इच्छा है कि मैं डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करूं, तो स्टॉक एसआईपी को सीखो, अच्छे स्टॉक को खोजना सीखो, फंडामेंटल पढ़ना सीखो, बेसिक फंडामेंटल पढ़ लो ना भाई, है ना। सर डू यू नो सुनील दहिया, ही इज अ ट्रेडर? एक्चुअली देखिए, मैं ना नाम से बहुत लोगों को जानता नहीं हूँ। रील वील कभी आ गया तो अलग बात है, नाम से मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं, इसलिए मैं नाम लेना पसंद भी नहीं करता। तो देखिए, निफ्टी का वीकली कैंडल जो है अच्छा है, जो लास्ट प्रीवियस वीक बना है, वीकली क्लोजिंग अच्छा है। तो जब तक 21,964 या 21,960 पकड़ लो, ये लेवल याद रखना, 21,960, इसके नीचे बेयर है और इसके ऊपर बाय ऑन डिप मार्केट करने का कोशिश करेगा। और कहां तक जाने का कोशिश करेगा? हो सकता है 23,000 और 23,500 तक भी जाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। मार्केट कब अच्छा एक मोमेंटम दे सकता है? देखिए, कल का जो हाई है 22,676, 22,676, 22,676, तो इसको मोटा मोटी राउंड ऑफ मान लीजिए 22,680, 22,680, 680 के ऊपर यदि आप क्लोज करते हैं, 22,680 के ऊपर यदि आप क्लोज करते हैं, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम आ सकता है ऊपर की तरफ, बिकॉज 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगा। 22,680 20 SMA है, तो इसके ऊपर यदि क्लोजिंग आता है, देन वी कैन मूव टुवर्ड्स 23,000 एंड 23,300 एंड 500। तो दो जोन याद रखिएगा, 21,960 नीचे का लेवल, ये टूटता है तो अग्रेसिव सेलिंग आ सकता है, ये एक लक्ष्मण रेखा का काम करेगा। और 22,680 नियर बाय रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर यदि क्लोजिंग आने लगे तो मार्केट अपसाइड जा सकता है। डेली चार्ट की मैं बात कर रहा हूं। मोनिका जी, एक साथ कितना इन्वेस्ट सही रहता है? सर मोनिका जी, ऐसा है ना कि ऐसे करके बताएंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए, एसआईपी मोड में करना चाहिए। अब उसको डिटेल में सीखने के लिए आप क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहां पे मैं ऐसे डिटेल में कितना बता पाऊंगा, और यदि बता भी दूंगा तो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। या तो आपको कोई क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं सीखना चाहती हैं, तो आप यूट्यूब वीडियोस और देखिए, बुक्स पढ़िए इन्वेस्टिंग के ऊपर, है ना, और अच्छे से पढ़िए। आपको लाइक खुद से ही करना है तो थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए मार्केट में, लेकिन जो इन्वेस्टिंग होता है थोड़ा थोड़ा करके होता है।
मंथली मोड में हो, क्वार्टरली मोड में हो, ईयरली मोड में हो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने से होता है। एक साथ भी लोग करते हैं, व्यू पॉइंट अलग अलग है, यही तो सीखने वाली चीज है ना। बट धीरे धीरे करने से अच्छा रहता है, क्योंकि वो लोअर भाव पे एवरेज होते रहता है। बता दिया मैंने इजीली। यदि आप सिप मोड में करते हो, मान लो मंथली मोड में करते हो SIP, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब भी मार्केट नीचे आता है तो नीचे के भाव में आप बाई करते हो, तो वो एवरेज अच्छा होता है, हर भाव पे बाई होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि हर महीने आप करोगे, मान लीजिए SIP कर रहे हो, हर महीने आप करोगे तो कभी ऊपर के भाव में भी बाई हो जाएगा। तो वो तरीका होता है टेक्निकल। यदि आप सीखोगे ना तो टेक्निकली मैं बता सकता हूं कि हाँ भाई कैसे मार्केट को डिप में बाई करो, हर महीने या हर 2 महीने पे डिप में बाई कर सकते हो आप, है ना। क्योंकि हर महीने मार्केट में डिप आता है, ऐसा तो नहीं कि डिप मिलता नहीं है, डिप आता है। तो डिप में कैसे बाई करना है, वो सारा चीज सीखने वाला चीज है। उससे क्या होता है कि CAGR थोड़ा बढ़ जाता है। कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न, मान लीजिए 20% पे जो रिटर्न आएगा 20 साल बाद, उसमें यदि 5-6% का भी उछाल आ गया तो वो CAGR बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, उससे वेल्थ क्रिएट होता है। उसके लिए स्किल सेट आपको सेट करना होगा, है ना। जी समझ गए ना। तो निफ्टी का मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी भैया देखो इंडसइंड के वजह से थोड़ा वीक हो गया है, कैंडल लेकिन डोजी बनाया है, क्लोजिंग सपोर्ट के पास ही आया है बॉस। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग ठीक नहीं है ना, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग तो ठीक नहीं है बॉस। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो ब्रेक डाउन आया है। बैंक निफ्टी में लोअर लो का पैटर्न बना है, एक 48,000 के नीचे आज क्लोज आ गया है, तो क्लोजिंग ठीक नहीं है। हालांकि डोजी बना है, तो भाई डोजी का ऊपर चले तो ऊपर, नीचे चले तो नीचे, सिंपल है। डोजी का हाई क्या है, डोजी का हाई है 48,029, तो 48,030 के ऊपर डेली क्लोजिंग आए तो फिर ऊपर का मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन चार्ट थोड़ा वीक है, बिकॉज सपोर्ट के नीचे क्लोज किया है, और 47,700 के नीचे निकलेगा, 47,700 के नीचे निकलेगा तो फिर और वीक हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हुआ है, ठीक है। तो देखिए लेवल्स के बारे में तो बात कर दिया। ऑल ओवर मेरे को मार्केट लगता है कि कल भी थोड़ा टाइम पास कर सकता है, ऊपर नीचे करके। एज ऑफ नाउ डिटेल में डेटा प्रेडिक्शन जानना है, मतलब एनालिसिस को, हमारे साथ जुड़िए, टेलीग्राम में जुड़िए, वहाँ लाइव क्लास भी फ्राइडे को होता है। और जुड़ने के लिए हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट कीजिए, वहाँ लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है जुड़ने में, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082767530 पे। सीखिए मार्केट को सीखिए, कोई उपाय नहीं है मार्केट में। मार्केट किसी को नहीं बख्शता है, बख्शता वो उसी को है एक टाइम पे। मार्केट पेशेंस मांगता है, नॉलेज मांगता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मांगता है, थोड़ा पेशेंस मांगता है, थोड़ा धैर्य मांगता है, ठीक है। ये सारा चीज, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सब चीज पता होना चाहिए। नया नया घुसे और तुरंत कॉल ले लिए, पुट ले लिए, वो सब करने से कुछ बॉस होगा नहीं। इसका देख के उसका देख के कुछ होगा नहीं, ट्रस्ट में कुछ नहीं होने वाला। आज आपको लग रहा होगा 2-4 दिन प्रॉफिट करके कि मैं हीरो बन गया और मुझे प्रॉफिट करना आता है, ये फालतू का ज्ञान मार रहा है आपको। यदि लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। लेकिन मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, मैं अच्छे को देख चुका हूँ, अच्छे से बातें कर चुका हूँ। और जो लोग जो बोल के गए ना मुझे कि सर मैं तो इतना तो जानता ही हूँ, इतना तो उतना तो जानता ही हूँ, वो आज के डेट में मुझे आके 150 बार बोल चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद वो क्लास भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों से मैं बातें कर चुका हूँ, ठीक है। तो जो भाई कमा रहे हैं मार्केट में, जो कमा रहे हैं मार्केट में, रोज तो होता नहीं है कमाई, ट्रेडिंग करके इंट्राडे में, ठीक है। 70% रिजल्ट मिल जाए आपको, वही बहुत है। जो सच है वो बता रहा हूँ, झूठ बोल के तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन देखो सिंपल सी बात है, मैं सीखने की बात कर रहा हूँ, मैं चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ। आप जाके देखिए कौन आपको किस चीज का बात कर रहा है। कोई PNL दिखाएगा, कोई आपको बोलेगा मेरा प्रॉफिट देखो, मैं इतना कमाता हूँ, मैं उतना कमाता हूँ। कौन कितना कमाता है ना, वही ट्रेडिंग से मुझे पता है। मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ कि मैं 95% मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, ट्रेडिंग में भी करता हूँ, लिमिटेड करता हूँ, जब जरूरत पड़ता है तब करता हूँ, जब मुझे लगता है लॉस, घाटा, प्रॉफिट दोनों होता है।
जो है दोनों बता रहा हूं, दोनों होता है। ऐसा नहीं कि घाटा नहीं होता है, ट्रेडिंग है तो घाटा होना ही होना है। उसको हेज करने का कोशिश करता हूं, हेज भी सीखा हुआ है, हेज भी सिखाता हूं, लेकिन वो प्राइवेट क्लास में सिखाता हूं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो उसको हेज करना सीखो, है ना। अभी तो एक स्टूडेंट ने प्राइवेट क्लास किया, वो एक दिन में 17,000 का प्रॉफिट एक ही दिन में किया। वो स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। वो स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया, देख लो हेज। मैं भी हेज करता हूँ। मैं ट्रेडिंग भाई खर्चा पाने के लिए करता हूँ। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो भाई अब आप समझ लीजिए, ट्रेडिंग से खर्चा पानी निकल सकता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, यही फैक्ट है। इन्वेस्टिंग सीखिए ताकि एटलीस्ट आपको पता रहे कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है। ट्रेडिंग इंटरेस्टिंग है, टेम्पटिंग है, अच्छा है, एक्साइटिंग है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि आप इसके ऊपर सिर्फ निर्भर हो जाएंगे ट्रेडिंग के ऊपर, तो हो सकता है कि आने वाला 1 महीना आपका खराब जाए। लेकिन यदि आपके पास कैपिटल मैनेजमेंट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके पास कैपिटल मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, पोजीशन साइजिंग करने का क्षमता नहीं है, मान लीजिए लॉस हो गया, 1 लाख का कैपिटल, तो उसके बाद कैसे करेंगे? पोजीशन साइजिंग का जरूरत है ना। लेकिन आप यदि मैनेजमेंट से चल रहे हैं, भले 1 महीना खराब गया, 2 महीना खराब गया, 1 लाख का कैपिटल था, आपने सिर्फ 15-20 हजार ही लॉस किए, स्टिल यू हैव द कैपिटल। आपने वो 2 महीने 3 महीने में जो लॉस किया उससे कुछ सीखा गलतियों से, फिर धीरे धीरे उसको रिकवरी किया सीख के, ऐसे करके आप बढ़ रहे हो, सीख के बढ़ रहे हो। सीखना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। यदि आपको आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट 1 लाख क्या 10 लाख क्या 100 करोड़ ले लेगा आपसे। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? लाइक का बटन दबाइए, अग्री लिख के बताइए। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? न्यू कमर को कभी पैसा नहीं बनता बॉस, है ना। न्यू कमर को पैसा नहीं बनता, यहां ट्रेडिंग से लॉस ही होता है ना। सीखना स्टार्ट कीजिए, सीखिए, देखिए कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। सीखने का मतलब टिप लेना नहीं होता है, सीखने का मतलब टिप लेना नहीं होता। सीखने का मतलब चार्ट्स होता है, कैंडल होता है, फंडामेंटल होता है, साइकोलॉजी होता है, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सब होता है। लोग सिखाने के नाम पे टिप देते हैं। टिप से क्या हो? टिप लेकर कोई अमीर बना है? नहीं। टिप मिलता है होटल में, होटल में जाइए टिप दीजिए, है ना। मिस्टर तिलक, मेरा लॉस 50 के पहुंच गया है। देखिए लॉस तो होना ही है मार्केट में, लॉस तय है मार्केट में, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आज के डेट में एक ही उपाय है, सीखिए, ठीक है। चलिए पवन, हेलो, मिलते हैं कल लाइव सेशन में, और लाइव मार्केट में कुछ रहा तो जरूर से जरूर अपडेट करेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।